हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल में। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 करवाने चल रहे हैं। इससे पहले हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का 2 पार्ट्स करवा दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि जब आप चीज़ों को शुरू से देखते हैं तो आपको समझने में आसानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ। तो देखिए, क्रय मूल्य कितना है उस वस्तु का 80 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है बच्चों 100 रुपए। तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ बताइए। तो हम जानते हैं लाभ इज इक्वल होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए, विक्रय मूल्य आपका कितना है 100 और क्रय मूल्य कितना है 80। तो लाभ कितना आ जाएगा, आपको 20 रुपए का लाभ हो रहा है। हमसे क्या पूछा है, लाभ परसेंटेज पूछा है। तो हम जानते हैं लाभ परसेंटेज इज इक्वल फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो देखिए, आपका लाभ कितना है बच्चों 20, क्रय मूल्य कितना है 80 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 चौके 8, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25। तो आपका कितने परसेंटेज का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचकर 20% का लाभ उठाता है। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम जानते हैं क्रय मूल्य इक्वल फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, हमें विक्रय मूल्य कितना दिया गया है बच्चों 72 रुपए दिया गया है, गुणे 100 कितने परसेंटेज का लाभ कमा रहा है वो 20% का। 100 में 20 करेंगे, ऐड करेंगे 120 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 छंग 72। तो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया 60 रुपए। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों 60 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 69.60 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो चलिए फाइंड करते हैं। हम जानते हैं क्रय मूल्य इक्वल होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, विक्रय मूल्य आपको कितना दिया है 69.60 गुणे 100 कितने परसेंटेज का लाभ लेना है उसे, 25% की हानि हो रही है। तो 100 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 75। तो देखिए, इसका हम डेसिमल हटा लेते हैं। सबसे पहले 69.60 गुणे 100 बटे 75 गुणे 100। तो देखिए, ये इससे क्या हो गया, कट गया। जब हम 72 का भाग इसमें देंगे तो आपका आएगा 92.80। क्या आ जाएगा 92.80। तो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया 92.80 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% का लाभ उठाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस वस्तु का क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य। तो हम जानते हैं क्रय मूल्य इक्वल फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, उसका विक्रय मूल्य कितना है बच्चों 48 रुपए और उसे बेचने पर कितने परसेंटेज की हानि हो रही है 20% की हानि हो रही है। तो 100 में 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 80। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 छंग 48। तो क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 60 रुपए। कितना आ गया, आपसे बोल रहा है कि इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य इक्वल फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100। तो देखिए, हमें विक्रय मूल्य नहीं पता, हमें क्रय मूल्य 60 रुपए दिया और कितने परसेंटेज का लाभ कमाना है। तो 20 क्या हो जाएगा 120 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। विक्रय मूल्य आपका कितना आ गया 72 रुपए। यानी अगर वह उस वस्तु को 72 रुपए में बेचे तो उसे क्या होगा 20% का लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपए में खरीदी। उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपए लगाए, फिर इसे 105 रुपए में बेच दिया। उसको प्राप्त लाभ या हानि है। तो देखिए, इसका टोटल क्रय मूल्य निकालते हैं। टोटल
CP इज इक्वल, देखिए 85 रुपये की 87 रुपये की खरीदी है, 87 रुपये की खरीदी प्लस इसकी मरम्मत पे कितने रुपए व्यय किए उसने 10 रुपये, कितने रुपए व्यय किए हैं 10 रुपये, तो टोटल CP आपका कितना आ जाएगा 97 रुपये, कितना आ जाएगा 97 रुपये। उस उसे बेच कितने में रहा है 105 रुपये में, कितने में बेच रहा है 105 रुपये में। आप कोई घड़ी 97 रुपये में खरीद कर 105 रुपये में बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको क्या होगा लाभ, तो हम जानते हैं लाभ इज इक्वल होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका 105 है और क्रय मूल्य कितना है 97, तो देखिए लाभ आपका आ जाएगा 15 में से 7 गए 8, ये हो गया 9, यानी कितने रुपए का लाभ हुआ आपको 8 रुपए का लाभ हो रहा है उस घड़ी साज को। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए माना क्रय मूल्य x, माना क्रय मूल्य आपका कितना है x रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसी का 4/3, कितना हो जाएगा 4x/3, कितना हो गया बच्चों 4x/3। आपका क्रय मूल्य x है और आप उसे बेच कितने में रहे हैं 4x/3 में। तो आपसे पूछ क्या रहा है लाभ प्रतिशत, तो हम जानते हैं लाभ इज इक्वल होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य आपका 4x/3 माइनस x, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4x माइनस 3x/3 इक्वल कितना आ गया x/3। हमसे लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, तो देखिए हम जानते हैं लाभ परसेंटेज इज इक्वल फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ परसेंटेज इज इक्वल, लाभ आपका कितना है x/3, क्रय मूल्य कितना है x गुणे 100। तो देखिए लाभ परसेंटेज इज इक्वल आपका आ जाएगा x/3 गुणे 1/x गुणे 100। तो देखिए x से x कट गया तो आपका आ गया 100/3, क्या आ गया 100/3, इसे चेंज करेंगे तो आपका आएगा 33 सही 1/3 परसेंटेज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने से हुई हानि से 30 रुपये अधिक है, खिलौने का क्रय मूल्य है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं खिलौने का क्रय मूल्य कितना है x है, माना खिलौने का क्रय मूल्य इज इक्वल x, तो बोल रहा है किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने से हुई हानि, लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आपका विक्रय मूल्य 320 है और क्रय मूल्य कितना है, सॉरी 450 है, कितना है 450 है और क्रय मूल्य कितना है x, और हानि क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कितना है आपकी 320, कितना अधिक है 30 अधिक है। इसको इस समीकरण को क्या कर लीजिए आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 450 माइनस x इज इक्वल 320 माइनस x प्लस 30। देखिए 320 में से क्या घटा दीजिए 30 घटा दीजिए, तो 450 माइनस x इज इक्वल x माइनस 320 में से 330 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 290, कितना आ जाएगा 290। x को उधर ले जाते हैं और 290 को इधर ले आते हैं, तो 450 प्लस 290 इज इक्वल x प्लस x। 450 में 290 जोड़ेंगे तो आपका जोड़ने पर आएगा 0 5 9 5, कितना हो जाएगा 14 4 2 6 1 7 इज इक्वल 2x। 7 2 से काटेंगे 2 3 6 2 6 12, सॉरी 2 3 6 2 7 14 0। तो x इज इक्वल कितना आ गया, खिलौने का मूल्य कितना आ गया बच्चों 370 रुपये, कितना आ गया 370 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ अर्जित किया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ अर्जित किया, विक्रय मूल्य कितना है आपका 30 रुपये और लाभ कितना दिया गया है 10। हमें क्रय मूल्य नहीं पता है, सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। हम जानते हैं लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए लाभ आपका 10 है और विक्रय मूल्य कितना है 30, क्रय मूल्य नहीं पता है, तो देखिए 10 30 को इधर लाएंगे इज इक्वल माइनस क्रय मूल्य, घटाएंगे तो माइनस 20 आ जाएगा, माइनस क्रय मूल्य, माइनस से माइनस कट गया तो क्रय मूल्य इज इक्वल कितना आ गया आपका 20 रुपये, कितना आ गया 20। हमसे लाभ परसेंटेज पूछा है तो हम जानते हैं लाभ परसेंटेज इज इक्वल होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100।
तो लाभ आपका 20 है, क्रय मूल्य कितना है, सॉरी लाभ आपका 10 है, क्या है 10 है और क्रय मूल्य कितना है 20 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पंजे 10, तो कितने परसेंटेज का लाभ हुआ आपको, 50% का लाभ हुआ। कितने परसेंटेज का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 19.50 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है। इस वस्तु पर 40% का लाभ अर्जित करने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक वस्तु को 19.5 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य इक्वल होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। विक्रय मूल्य आपका है 19.5 गुणे 100, कितने परसेंटेज का लाभ हो रहा है, 30, यानी 130 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य इक्वल दशमलव हटाएंगे इसका, गुणे 100/130 गुणे 100। देखिए 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 13 एकन्नम 13 बच गया, कितना आपका 6, 13 बचे 65। तो क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 15 रुपये। कितना आ गया 15 रुपये। आपसे बोल रहा है कि 40% का लाभ अर्जित करने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस 500। तो क्रय मूल्य आपका है 15, कितने परसेंटेज का लाभ चाहिए उसे, 40% का। तो 140/100। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, पंक्तियाँ 15, 2 7 14। तो आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया 21 रुपये। पहले विक्रय मूल्य कितना था 19 रुपये और अब आया कितना 21 रुपये। तो वृद्धि इज इक्वल 21 माइनस 19.50। तो वृद्धि आपकी आएगी, तो आपकी वृद्धि आ गई 1.50 रुपये की। हमें क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीद कर उन्हें 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, वह प्राप्त करता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन है 10 नंबर कि 60, देखिए 60 संतरे वो 21 रुपए में खरीदता है 60 संतरा कितने रुपए में खरीद रहा है, 21 रुपए में। तो एक संतरा कितने का खरीदेगा, इन दोनों को गुणो, उसका भाग आपका आ जाएगा 3 7 21, 3 दूनी 6, कितना आ गया 3/20 रुपए में। यानी आपका क्रय मूल्य कितना आ गया 3/20 रुपए। आगे बोल रहा है कि उन्हें 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है। या तो आप इसको इस तरह से सॉल्व मत कीजिए, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए। देखिए 60 संतरा यानी कितने दर्जन, 5 दर्जन। जब एक दर्जन का क्रय मूल्य कितना 21 रुपये, तो 5 दर्जन संतरे का क्रय मूल्य, 5 दर्जन संतरा का क्रय मूल्य इज इक्वल 21 गुणे 5, कितना आ जाएगा 105 रुपये। उसके बाद 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो 5 दर्जन संतरा का क्या निकाल लीजिए, विक्रय मूल्य, संतरा का विक्रय मूल्य इज इक्वल 5 गुणे 24, कितना आ जाएगा 120। यानी क्या कहते हैं आपका क्रय मूल्य कितना है 105 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 120 रुपये। यानी आपको क्या हो रहा है लाभ, तो लाभ इज इक्वल होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 240 है और क्रय मूल्य 105 है, घटाएंगे 5, ये हो गया 3, 3 में से 2 गए, ये हो गया 3, 2 में से 1 गए, कितने रुपए का लाभ हुआ आपको, 135 रुपये का लाभ हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, घटाने पर आपका 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15। तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, 15 रुपये का लाभ हुआ। हमने जरा गलत घटा दिया था, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ, वस्तु का लागत मूल्य। तो हम जानते हैं क्रय मूल्य इक्वल फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। विक्रय मूल्य आपका 44 रुपये है, गुणे 100, कितने परसेंटेज का लाभ हो रहा है उसे,
10% का यानी 110 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1144, तो उसका लागत मूल्य कितना आ गया? 40 रुपये। कितना आ गया? 40 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह नकद 10% की छूट देता है तो उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है। कितना है? 100। माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 120 रुपये। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 120 रुपये हो जाएगा। छूट निकालेंगे तो आपका छूट आएगा 120 पे कितने की छूट दे रहा है? 10/100 यानी कितने की छूट आ गई आपका? 12। तो विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा 120 माइनस 12, आपका कितना आ गया? विक्रय मूल्य 108 रुपये। क्रय मूल्य आपका 100 है और विक्रय मूल्य कितना है? 108। तो लाभ निकाल लेते हैं। लाभ इज इक्वल होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका 108 है और क्रय मूल्य 100 है, तो लाभ आपका कितना आ गया? 8 रुपये का क्या हो रहा है? आपको लाभ हो रहा है। हमसे लाभ परसेंटेज पूछा है तो लाभ परसेंटेज इक्वल होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ परसेंटेज, लाभ आपका 8 है, क्रय मूल्य 100 है, गुणे 100। 100 से 100 कट गया तो लाभ परसेंटेज आपका कितना आ गया बच्चों? 8% आ गया। तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट सेशन में करवाएंगे। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।